शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जैसे ही वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों सहित भोले बाबा का सुमिरन किया, जगदम्बा पार्वती के सहित भोले बाबा वहां पर प्रकट हुए। वशिष्ठ जी महाराज ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सिद्धुम्न इत्यादि जितने राजकुमार थे, जितने सैनिक सिपाही थे, सबने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। आशुतोष है। भोले बाबा ने कहा वशिष्ठ वरदान मांगो। वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु ये आपका शिष्य है सूर्यवंशी राजकुमार सिद्धुम्न, आपके इस श्रापित क्षेत्र में आया, काम्य वन में, यहाँ पर स्त्री बन गया। प्रभु जब ये स्त्री रहेगा तो सूर्यवंश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि ये सूर्यवंशी राजकुमार है और अगर ये स्त्री बना रह गया तो सूर्यवंश आगे कैसे बढ़ेगा। आप कृपा कीजिए, इसे पुरुष बनाइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि देखो वशिष्ठ, तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से एक बार निकलते हैं, दोबारा लौट के वापस नहीं आते। मैंने इस जंगल को, इस वन को श्राप दिया है कि यहाँ पर जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री बनेगा। अपनी ही बात को मैं कैसे रद्द कर दूं? मैं केवल इतना कर सकता हूं, इसमें थोड़ा संशोधन कर दूंगा। प्रभु जो भी आप कर सकते हैं कर दीजिए, ऐसा वशिष्ठ जी ने निवेदन किया। तो भोले बाबा ने कहा मासं पुमांस भविता मासं स्त्री तव गोत्रजा, इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नो भतु मे। बन जाया करेगा और 1 महीने स्त्री ही बना रहेगा। ऐसी व्यवस्था बना करके भोले बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी सूर्यवंशी राजकुमार सुद्युम्न को लेकर के आए। 1 महीने तक पुरुष रहते हैं और 1 महीने स्त्री रहते हैं। जब पुरुष रहते हैं तो राज्य काज संभालते हैं और स्त्री रहते हैं तो चूल्हा चौका संभालते हैं। एक और विवाह हो गया किसी कन्या के साथ में, तो एक बेटा तो जब वो स्त्री थे तब हुआ था, पुरूरवा जिसका नाम था। इससे चंद्रवंश आगे बढ़ा। और 3 बेटे जब वो पुरुष हुए तो 3 बेटे पैदा हुए। एक का नाम है उत्कल, जिसने उत्कला उड़ीसा ये क्षेत्र बसाया और वहां का राजा बना। दूसरा बेटा हुआ हरिताश्व। हरिताश्व नाम के बेटे ने हरिद्वार और हरिद्वार के क्षेत्र बसाया। और तीसरा बेटा हुआ गय। गय ने गया नाम की नगरी बसाई। इसी वंश परंपरा में आगे जाकर शर्याती नाम के राजा हुए। राजा शर्याती की एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या जब 16 वर्ष की उम्र की हुई तो राजा शर्याती को अपनी बेटी के विवाह की बड़ी चिंता हुई। पुराने समय में राजाओं के बेटा और बेटियों के विवाह पुरोहित, मंत्री और उनके सेवक भी उचित और योग्य समझ करके संपन्न कर दिया करते थे। महाराज शर्याती ने ब्राह्मणों से कहा, मंत्रियों से कहा कि मेरी बेटी के योग्य वर आपको जहां भी मिले हमें आकर सूचना दो। पूरे देश में मंत्री, संतरी, ब्राह्मण, पुरोहित भ्रमण करते हैं, लेकिन सब उदास लौट करके वापस आए और कहने लगे प्रभु आपकी बेटी जितनी सुंदरी है, जितनी विदुषी है, जितनी वीरणी है, जितनी शीलवती है, उसके बराबर का कोई वर पूरे देश में भ्रमण करने के बावजूद भी हमको मिला नहीं, इसलिए हम सब निराश लौट कर आए हैं। राजा शर्याती ने विचार किया कि मैं स्वयं देश भ्रमण के लिए निकलता हूं, अपनी बेटी को साथ में ले लेता हूं, अपने परिवार को साथ में ले लेता हूं, रथों के ऊपर कुछ दहेज वहेज की सामग्री भी रख लेता हूं,
मंत्री, सैनिक, सिपाही, सेनापति, विद्वान ब्राह्मणों को साथ में ले लेता हूँ और एक सेना की छोटी सी टुकड़ी लेकर के देश भ्रमण के लिए निकलता हूँ। जहाँ भी मेरी बेटी के बराबर का कोई वर मुझे मिलेगा वहीं स्वयंवर रीति से विवाह संपन्न कर देंगे। ऐसा सोच करके महाराज शरियाती रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी पत्नी और अपने परिवार को लेकर के और कुछ सैनिक, सिपाही, मंत्री, संतरियों को लेकर के वहां से चल पड़े। और जैसे ही आज पहले दिन संध्या का समय था, घोड़ों को चरने के लिए खोल दिया गया, रथों को ढील दिया गया और एक सुंदर से स्थान पर फर्श वर्ष बिछा करके राजा अपने सिंहासन पर बैठकर मंत्रियों, संतरियों और सैनिक सिपाहियों के साथ मंत्रणा बातचीत कर रहे थे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ में उस स्थान का भ्रमण करने के लिए गई और आपस में बातचीत कर रही थी। ये वो स्थान लगता है जहाँ पर कोई ऋषि मुनि तपस्या करते होंगे, कोई उजड़ा हुआ आश्रम सा लगता है। बहन सुकन्या सखियों से बात कर रही थी, तभी देखा कि एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी का एक बड़ा सा ढूहा बना हुआ है, जिस मिट्टी के ढूहे का आकार आदमी के जैसा है और उस मिट्टी के ढूहे में ऊपर की तरफ दो चमकीले चमकीले पदार्थ दिख रहे थे। सुकन्या को लगा कि ये रत्न गर्भा भूमि होगी, यहाँ से रत्न निकलते होंगे, इसलिए इन दोनों रत्नों को मैं निकालती हूँ। जो चमकीले चमकीले पदार्थ मिट्टी के ढेर में उसे दिखाई दिए, बांबी बनी हुई थी। सुकन्या ने विचार किया कि रत्न गर्भा भूमि है, कोई उत्तम प्रकार के रत्न इसमें लगे हुए हैं, मैं इन रत्नों को निकालूंगी, अपने हार में चढ़वा के पहनूंगी। और अपनी एक सहेली से कहा जल्दी से एक लंबा सा कांटा तोड़ करके ला। एक सखी दौड़ी दौड़ी गई और एक बड़ा सा कांटा तोड़ करके लाई, सुकन्या के हाथ में दे दिया। सुकन्या ने वो कांटा लेकर के जैसे उन रत्नों को निकालने की कोशिश की, वो रत्न नहीं बल्कि च्यवन ऋषि के नेत्र थे जो चमक रहे थे। हजारों वर्ष से च्यवन ऋषि समाधि लगाकर बैठे थे, उनके चारों ओर दीमक बांबी लग गई थी और उनके नेत्र चमक रहे थे, जिनको रत्न समझ करके जैसे ही कांटा छेदा उसमें से रक्त के बिंदु बाहर आए। और जैसे ही च्यवन ऋषि को थोड़ी पीड़ा हुई तो वो समाधि में से जगे, मिट्टी अलग हुई, सफेद सफेद दाढ़ी को देखा। सुकन्या डर गई और वहां से दौड़ करके आई और आकर अपने पिताश्री की सभा में सखियों सहित बैठ गई। लेकिन मेरे प्रभु का एक नियम है, भगवान कहते हैं कोई मेरा अपराध करे शायद मैं क्षमा कर दूं, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं करता। रामायण कहती है जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, जो अपराध जो अपराध जो अपराध। शास्त्र कहता है कि भगवान के भक्त का जो अपराध करता है भगवान की क्रोधाग्नि में उसे जलना पड़ता है। और भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध करे, हो सकता है मैं क्षमा कर दूं, पर कोई मेरे भक्त का अपराध करता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं
कि भाला वाले से भिड़ जाना, लेकिन माला वाले से भिड़ने की जरूरत नहीं। कोई सज्जन, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई सीधा साधा भजनानंदी भगवान का भक्त, हमेशा उसका आदर करो। भगवान का अपराध करने से भगवान क्षमा कर देता है, लेकिन भक्ता अपराध पर भगवान किसी को क्षमा नहीं करता। मलमूत्र निरोधो भूत सैनिका नाम तु तक्षणा। उसी समय सारे सैनिक सिपाही मंत्री संतरियों के मलमूत्र रुक गए, पेट में पीड़ा होने लगी, सब घबराने लगे और महाराज शर्याती से निवेदन किया, प्रभु हमारे पेट में पीड़ा हो रही है, मलमूत्र रुक गया है हमारा। शर्याती ने कहा ये रोग नहीं है, ये श्राप है। हम जिस जगह रुके हुए हैं, भौगोलिक दृष्टि से ये स्थान महर्षि च्यवन का आश्रम है, जहां पर वर्षों से महर्षि च्यवन साधना कर रहे हैं समाधि में। हो सकता है हम में से किसी आदमी ने महर्षि च्यवन का कोई अपराध किया हो और उसी कारण से हम सबको एक साथ सजा भुगतनी पड़ रही है। अपराधी कौन है? अगर वो व्यक्ति खड़ा हो जाए और अपना अपराध स्वीकार कर ले, मैं उसे दंड दे दूं, तो बाकी लोगों से इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, बाकी लोग ठीक हो जाएंगे। किसने किया ये अपराध? अपना अपराध स्वीकार करो। सुकन्या जैसी उठ करके खड़ी होने लगी, उसकी सहेलियों ने कहा, अरे झूठ बोल जा, मत बोल। सुकन्या ने कहा, देवी हम उस वंश की कन्या हैं जिस वंश में शिव दधीची हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कठिन कलेशा। शिव दधीची हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कठिन कलेशा। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। शिव दधीची चंद नरेशा सहे धर्म हित कठिन 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 कलेशा। सुकन्या ने कहा, उस वंश की कन्या हूं मैं जिसमें धर्म रखने के लिए लोग अपने प्राण दे देते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे वंशजों का ये नियम है, सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। और हम झूठ बोल जाएं और अपने पिताश्री के समक्ष, ये संभव नहीं। मैंने जानबूझकर गलती नहीं की, आज जाने में मुझसे ये सजा देंगे, मैं सजा स्वीकार करने के लिए तैयार। राजा शर्याती की आंख से आंसू ढुलक पड़ा। मैं इस बेटी का मंगल करने के लिए लेकर जा रहा था, और किसी ऋषि का अपराध करके क्या किसी का मंगल हो सकता है? क्या मेरी बेटी का जीवन सुखमय हो सकता है अगर मैंने किसी ऋषि का अपराध किया है तो? राजा शर्याती ने कहा, मैं तुझे सजा नहीं दे सकता बेटी, तूने जिसका अपराध किया है मैं उसी के पास लेकर के चलता हूं। और राजा शर्याती अपनी बेटी को लेकर के गए। दूर से ही महर्षि च्यवन की स्तुति की, संत भगवान की जय, आप तो भगवान के सेवक हो, आपका हृदय तो नवनीत जैसा है, सब पर दया करते हो संत भगवान, कृपा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। ऐसा कहते हुए राजा शर्याती च्यवन ऋषि के पास में गए और उनके चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया। राजा शर्याती से च्यवन ऋषि ने पूछा, आपका परिचय क्या है? शर्याती ने कहा, मैं सूर्यवंशी राजा शर्याती
अपनी बेटी का विवाह करने के लिए देश भ्रमण करने के लिए निकला था। आपके आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए रुका। मेरी बेटी घूमते घूमते आपके पास आ गई और उसके द्वारा ये अपराध बन गया है, प्रभु उसे क्षमा कीजिए, उसे क्षमा कीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा, राजन तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है और क्या वो अविवाहित है? शर्याती च्यवन ऋषि का आशय समझ गए, उद्देश्य समझ गए और कहा कि प्रभु मेरी बेटी की सजा यही है कि वो जीवन भर आपके चरणों में सेवा दे। आप इसका पाणी ग्रहण कीजिए, आप इसे अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। ये आपके चरणों में जीवन भर सेवा देगी क्योंकि आपकी समाधि खुल चुकी है। तो अब आपको अग्निहोत्र करना होगा, संध्या वंदन करना होगा, स्नान शौच कर्म करना होगा, भोजन पानी ग्रहण करना होगा। अब ये सब सेवा मेरी बेटी करेगी, इसे आप अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। 16 वर्ष की अवस्था सुकन्या की और हजारों वर्ष की अवस्था महर्षि च्यवन की। विवाह कार्य संपन्न किया वन में ही गंधर्व रीति से और दहेज वहेज का सामान देने लगे। तो सुकन्या ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताश्री अब मैं एक साध्वी हूँ, ऋषि पत्नी हूँ, मुझे इन सोने चांदी और जेवरों की आवश्यकता नहीं, इन कीमती वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक साधु की पत्नी हूँ, इन कीमती वस्त्रों का, इन जेवरों का मैं करूँगी क्या? ये सोना चांदी नहीं चाहिए, एक साधारण सूती वस्त्र आप मुझे प्रदान करो। हमारे कुछ परिवारों में आज भी ये परंपरा है, मंडप के नीचे एक वस्त्र दिया जाता है, पीला वस्त्र। थोड़ा सा परंपरा चेंज हो गई तो अब नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा पीला, तो चुनरिया लेके दे दो। पहनाया जाता है आज भी, खदा का वस्त्र जिसे बोलते हैं। ये वही वस्त्र होता है कि जीवन में अगर तुम्हारे पति कभी साधना के मार्ग पर आगे बढ़े तो तुम्हें उनकी अनुगामिनी बनकर, उनके पदचिन्हों के पीछे पीछे चलकर तुम्हें भी साध्वी बनना होगा और तुम भी साधना के पथ पर अपने पति के पीछे पीछे आगे बढ़ जाना। इसलिए एक वस्त्र विवाह में भी दे दिया जाता है, विवाह में ही दे दिया जाता है, आज भी ये परंपरा है। बस सुकन्या को छोड़ करके महाराज शर्याती बार बार अपनी बेटी को हृदय से लगा करके, आंखों में आंसू भर करके, रनिवास को साथ में लेकर के, मंत्री संतरियों को साथ में लेकर लौटकर वापस आए और सुकन्या अपने पति देवता के चरणों में सेवा देती। पति के जागने के पहले जाग जाती, उनके लिए सर्दियों के मौसम में गर्म जल की व्यवस्था करती, स्नान शौच इत्यादि की व्यवस्था करती। उसके बाद वो अग्निहोत्र हवन पूजन करना चाहते हैं उसका प्रबंध कर देती है। ऐसे पति की सेवा करते करते धीरे धीरे समय बिता रही है। एक दिन सुकन्या पास के तालाब में स्नान करने के लिए गई, डुबकी लगाकर बाहर निकली तो देखती है किनारे पर 2 दिव्य पुरुष खड़े हुए हैं। उन दोनों से पूछा, आपका परिचय क्या है और इस समय आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? मैं स्नान करने के लिए आई हूँ और आप इस समय यहाँ तालाब के पास खड़े होकर के क्या जानना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? राधे। सुकन्या ने कहा, आपका परिचय क्या? बताया, हम देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार हमारा नाम है, हम आपके पति को युवावस्था दे सकते हैं। सुकन्या अपने पति के पास महर्षि च्यवन के पास गई और निवेदन किया कि प्रभु सरोवर के पास में अश्विनी कुमार नाम के देवताओं के वैद्य पधारे हैं, वो आपको युवावस्था देना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो। ऋषि च्यवन ने कहा, शीघ्र मुझे उनके पास लेकर चलो। च्यवन ऋषि का हाथ पकड़ करके सुकन्या लेकर के आई और देवताओं से च्यवन ऋषि ने निवेदन किया, अश्विनी कुमारों, ये बात हम भली भांति जानते हैं कि देवता लोग बिना स्वार्थ के किसी का भला नहीं करते। देवताओं का स्वार्थ होता है, देवताओं को भी औपचारिकताएं लगती हैं। जैसे अगर किसी रिश्तेदार के साथ में औपचारिकता न करोगे तो जाके बदनामी करता है, चाय के लिए भी नहीं पूछा। ऐसे देवताओं के साथ भी हमको उपचार करना पड़ता है। उपचार मतलब आप करते हो ना पूजा, पंचोपचार, 5 प्रकार के उपचारों से, या षोडशोपचार, 16 प्रकार के उपचार, देवताओं को भी उपचार लगता है। तो बिना किसी उपचार, बिना किसी स्वार्थ के कोई देवता किसी के ऊपर कृपा कैसे करेगा? आपका स्वार्थ क्या है? आप हमें जवानी दोगे,
अश्विनी कुमारों ने कहा कि प्रभु देवताओं ने हमको देव श्रेणी से पृथक कर रखा है, हमारा जातिगत अपमान किया है। जब भी सोमपान होता है, जब भी यज्ञ हवन होम होता है तो हमको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाता, हमको देव श्रेणी से ही अलग कर रखा है, हमको देवता मानते ही नहीं। हम आपको जवान बनाएंगे, आप हमको यज्ञ में आहुति दिलाइए, बस यही हमारा स्वार्थ है। चवन ऋषि ने कहा ये तो गलत है, देवताओं ने ये तो गलत कर रखा है। अरे डॉक्टर तो भगवान के बराबर होता है और आप देवताओं की चिकित्सा करते हो तो आपको तो और भी उच्च श्रेणी मिलनी चाहिए, लेकिन आपको देवताओं से ही अलग कर रखा है। हम देवराज इंद्र के साथ में ऐसा करेंगे कि एक बार उनसे भेंट करके और तुमको यज्ञों में भाग दिलाएंगे, आप हमें जवान बनाओ। तो शरीर पर औषधियों का लेपन किया और चवन ऋषि के शरीर पर औषधियों का लेपन करके समय तालाब के अंदर प्रविष्ट हो गए। दोनों अश्विनी कुमार, बीच में चवन ऋषि तालाब के अंदर गहरे जल में प्रविष्ट हुए, गर्दन तक जल में जाकर खड़े हुए। तीनों ने एक साथ सुकन्या से किनारे की तरफ मुड़ करके कहा, देवी हम तीनों डुबकी लगाएंगे, तीनों एक जैसे होकर बाहर आएंगे, हम तीनों में से तुम्हें अपना पति पहचानना पड़ेगा। भूल से अगर तुमने हम में से यानी अश्विनी कुमारों में से किसी एक को अपना पति समझ लिया तो हमारे ही साथ तुमको जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। अगर भूल से तुमने हमको अपना पति मान लिया, समझ लिया, तो हमारे साथ रहना पड़ेगा। सुकन्या ने एक क्षण विचार किया और दूसरे ही क्षण स्वीकृति दे दी, ठीक है हमें शर्त मंजूर है। और अश्विनी कुमार तीनों एक साथ तालाब में डुबकी लगाए और डुबकी लगाकर जैसे ऊपर आए तीनों का एक जैसा रूप, एक जैसा रंग, एक जैसे वस्त्र आभूषण, एक जैसी आवाज, और तीनों ने एक आवाज में कहा, देवी हम में से अपना पति पहचानो। और तीनों बाहर निकल करके आए। सुकन्या तो चक्कर में पड़ गई, मेरे पति कौन, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तब सुकन्या ने 3 फूलों के हार तैयार किए और 3 फूलों के हार तीनों के गले में डाल दिए, चरणों में तीनों के प्रणाम किया और उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, अगर मैंने मन, कर्म और वाणी से केवल अपने पति देवता के चरणों का चिंतन किया हो तो मेरे पति के गले में पड़ा हुआ फूलों का हार हरा बना रहे, बाकी दोनों के हार मुरझाने चाहिए। जैसे ये बोला, अश्विनी कुमारों के गले में पड़ा हुआ हार सूख गया और चवन ऋषि के गले में पड़ा हुआ हार हरा बना रहा। सुकन्या ने एक दूसरा हार डालकर उनके चरणों में प्रणाम किया। सुखपूर्वक आकर के कुटिया में रहती है, दाम्पत्य निर्वाह करती है। समय आने पर राजा शर्याती के सहयोग से चवन ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में जैसे ही अश्विनी कुमारों के नाम से आहुति डाली, देवराज इंद्र वज्र लेकर के आ गया और चवन ऋषि से कहा, ये क्या कर रहे हो, ये देवता ही नहीं है, ये तो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। चवन ऋषि ने कहा, मैं ठीक कर रहा हूं। वैद्यों का सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा आदर होना चाहिए, देवताओं से भी ज्यादा आदर होना चाहिए। जब कोई वैद्य, कोई डॉक्टर हमारे किसी व्यक्ति की सुरक्षा कर लेता है, उसके जीवन की रक्षा कर लेता है, तो हम उसके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप तो भगवान हो, आपने हमारे बेटे को बचा लिया, आपने हमारी पत्नी को बचा लिया, आपने हमारे भाई को बचा लिया, आप तो भगवान हो। तो वैद्य तो भगवान ही होते हैं। और ऐसा कह करके अश्विनी कुमारों के नाम से आहुति डलवाने लगे। तभी इंद्र ने वज्र चला दिया और जैसे ही वज्र चलाया तो चवन ऋषि ने स्तंभन मंत्र पढ़ करके उनका हाथ वहीं के वहीं स्तंभित कर दिया। पूरी ताकत लगाते हैं, कभी हाथ आगे ले जाना चाहते हैं, हाथ पीछे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जहां था वहीं के वहीं पसीने पसीने हो गए। पूरी ताकत लगाई लेकिन हाथ वहीं के वहीं टिका रह गया। ऐसा मंत्र पढ़ा कि हाथ वहीं रुक गया। तब देवराज इंद्र ने निवेदन किया कि प्रभु क्षमा करो, मैंने संतों की शक्तियों को कम करके आंका, कम करके समझाए, आप कृपा करो, कृपा करो। आज के बाद में इन अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में आहुति दूंगा। तब चवन ऋषि ने इंद्र को ठीक किया और यहाँ पर अश्विनी कुमारों के नाम की आहुति दिलाई। इसी वंश परंपरा में आगे जाकर मनु के पुत्र नभग और नभग का बेटा नाभाग हुआ है। दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद नाभाग जब लौट करके अपने महलों में वापस आया
तो नाभाग ने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों मेरे लिए आपने क्या छोड़ा, आपने तो बंटवारा कर लिया। जब नाभाग पढ़ कर के लौटा तो भाइयों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। नाभाग ने पूछा मेरे लिए क्या है? भाइयों ने कहा कि पिताजी और माताजी आपके हिस्से में हैं। नाभाग तो ऊपर से नीचे तक रोम रोम खड़ा हो गया, आंख से प्रेम और आनंद के आंसू निकल पड़े। इससे ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। किसी कवि ने बड़ा प्यारा लिखा, किसी को घर मिला हिस्से, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जिसके हिस्से में माँ और पिता आते हैं, दुनिया की सारी दौलत उसके हिस्से में आ जाती है। प्रिय श्रोता बंधुओं, हम इससे परहेज करना चाहते हैं, हम इससे बचते हैं। कोशिश करते हैं कि माँ मछली के हिस्से में चली जाए, पिता बड़े के हिस्से में चला जाए, हम सुरक्षित रहें। सचमुच तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। माता पिता जिसके घर में रहते हैं, वो कभी कभी हमारी शिकायत रहती है, हमको दिया क्या। कभी कभी शिकायत रहती है कि जमीन तो तुमने बड़े को दे दी, मकान तो तुमने छोटे को दे दिया, हमको क्या दिया, हमको क्या दिया। कभी कभी ये शिकायत हमारी रहती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये सुंदर रूप है, ये किसने दिया है? तुम्हारे पास ये हड्डी, ये खाल, ये शक्ति, ये ताकत है, ये नाम है, ये किसने दिया? तुम्हारे माता पिता ने दिया कि नहीं? तुम्हारे पास जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो संस्कार हैं, जो इज्जत है, सम्मान है, ये किसने दिया? तुम्हारी माँ ने दिया, तुम्हारे पिता ने दिया कि नहीं? और तुम्हारे